प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम संस्कृत के प्रथम अध्याय का तृतीय श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि जो व्यक्ति किसी की चीज चुराता है और बाद में पकड़ा जाता है तो उसका क्या नष्ट होता है, ये आप ज़रूर बताएं। अगला श्लोक हमारा इसी पर आधारित है कि अगर हम कोई बुरा काम करेंगे, अगर हमारे अंदर कोई दुर्गुण है तो हमारा क्या क्या नष्ट हो सकता है, इसके विषय में इस श्लोक में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इस श्लोक को। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्म विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। लुब्धस्य मतलब लोभी, नश्यति खत्म होता है, यशः मतलब सम्मान, और पिशुनस्य चुगलखोर, मैत्री मित्रता, नष्टक्रियस्य कामचोर का, कुलम कुल मतलब परिवार, अर्थ धन का लालची, धर्म, विद्याफलम ज्ञानवान का, व्यसनिनः व्यसन यानी व्यसन कहते हैं नशेड़ी, कृपणस्य कंजूस, सौख्यम यानी सुख, राज्य, प्रमत्त मदमस्त, सचिवस्य सचिव का, मंत्री, नराधिपस्य राजा का। तो कहते हैं लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट होता है। पिशुनस्य चुगलखोर की मित्रता नष्ट होती है। नष्टक्रियस्य कुलम कामचोर का पूरा कुल यानी पूरा परिवार खत्म हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, धन के लोभी का यानी पैसे के लालची का धर्म नष्ट हो जाता है। और व्यसनिनः जो नशेड़ी व्यक्ति है, जो नशा करता है, नशेड़ी व्यक्ति की विद्या नष्ट होती है। कृपणस्य सौख्यम कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। और जिस राज्य का या जिस राजा का मंत्री बिगड़ैल हो, उसका संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि अगर किसी में इस प्रकार के कोई दुर्गुण हो तो उसका क्या क्या नष्ट हो सकता है। अब देखिए सज्जन व्यक्ति कैसे होते हैं। जो महान व्यक्ति होता है वो कैसे, उनका व्यवहार कैसा होता है, इसके विषय में अगला श्लोक है कि महान व्यक्ति कैसे लोगों को अपने सद्विचारों से बदल देते हैं और भले ही उन्हें कितना भी परेशान किया जाए वह कभी अपना व्यवहार नहीं बदलते। तो देखिए इस श्लोक में क्या कहा है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुसुक्त रसम सृजन्ति। आइए सबसे पहले देखते हैं हम इनके शब्दार्थ। यानी पीत्वा पी करके, रसम रस, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम एक समान, माधुर्यमेव का अर्थ होता है मीठा ही, जनयेन पैदा होता है। मधुमक्षिकासौ मधुमक्षिका का अर्थ होता है मधुमक्खी जो शहद पैदा करती है। संतस्तथैव संत होते हैं सज्जन व्यक्ति, तथैव वैसे ही, सम सज्जन दुर्जना नाम सज्जनों की और दुर्जना नाम
दुर्जनों की वचः बात को श्रुत्वा सुन करके मधु सुक्त रसम सदुपदेश ही सृजंती देते हैं। आइए देखें इसका हिंदी अनुवाद। असौ यह मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी, कटुकम मधुरम, यह मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस को एक समान मात्रा में पी करके मीठा शहद उत्पन्न करती है। मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को पीकर मीठा शहद ही पैदा करती है। ठीक वैसे ही तथैव वैसे ही संतः सज्जन बुरे व्यक्ति को और अच्छे व्यक्तियों को सदुपदेश कर हमेशा सदुपदेश ही देते हैं। यानी सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों के साथ और अच्छे लोगों के साथ रहकर भी हमेशा सद्ज्ञान, सदुपदेश और अच्छी बातें कहते हैं। अगला श्लोक है कि महापुरुष कभी भी अपनी जो प्रकृति यानी उनका जो स्वभाव है वह कभी भी नहीं बदलते। बाकी लोग समय के साथ बदलते रहते हैं या जैसी परिस्थितियां हो उनके अनुसार ढल जाते हैं, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति महापुरुष होते हैं वह कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलते। इसी तरह का विचार अगले श्लोक में दिया गया है। कहते हैं महताम प्रकृति सैव वर्धितानाम परैरपि न जहाति निज भावम संख्यासु लाकृतिर यथा। आइए सबसे पहले हम इनके शब्दार्थ को ध्यान से देखते हैं कि इनका क्या अर्थ है। महताम महान, प्रकृति स्वभाव, वर्धिता नाम परैरपि